हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग कैसे सिन्हा बुक्स होगा एक्सरसाइज नंबर 27.2 लिमिट्स ऑफ फंक्शन चैप्टर्स का नाम होगा क्लास 11th। तो क्लास 11th मैथ के 27.2 के क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 के दोनों पार्ट्स यानी क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। इससे पहले आपसे हम फिर से निवेदन कर दें कि जो हम लोगों का ग्रोथ रेट है, हम लोगों का मतलब मेरा यानी कि चैनल्स का जो ग्रोथ रेट है वो कम है और बहुत ही कम है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स लेकर आ सकें। और जो विद्यार्थी है यानी कि जो विद्यार्थी है, कहने का मतलब ये है कि सब्सक्राइब वो लोग भी करें जो विद्यार्थी नहीं है, वो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए और मुझसे सीखने वाले विद्यार्थियों को अधिक से अधिक कंटेंट्स मिले, इसमें उनके योगदान होगा ये सब्सक्रिप्शन। तो इसलिए सब्सक्राइब सभी लोग करें, अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। लेकिन जो विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब तो करवाए ही करवाए, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कर जितने क्वेश्चंस उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है हमें बताएं। अगर कैसे सिन्हा से है तो एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर भेजें। अगर अदर बुक से है तो वो क्वेश्चंस को फोटोकॉपी करें और इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज दें। तो अगला जो क्लास होगा उसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से, क्योंकि 23 तक हो गया है। अब देखिए, हर बार हर चीज़ को हम लोग एक ही तरीके से करें ऐसा तो संभव है नहीं, तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। और प्रेजेंस ऑफ माइंड कब ज़्यादा यूज़ हो पाता है, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हैबिट्स होती है कि कहाँ क्या यूज़ करना है, और उसी को प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। चलिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और मॉडरेट कर देते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। हम लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और साइन 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये 1 हो सकता है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है। अब थीटा की जगह x बाई 2 हो, चाहे 4x हो, चाहे 4 थीटा हो, चाहे थीटा हो, कोई भी हो, डिग्री सेम होना चाहिए, यानी कि उनका एंगल सेम होना चाहिए और उनका स्क्वायर सम 1 हो जाएगा। और साइन x को हम तोड़ सकते हैं -2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। ऐसा इसलिए होता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करें तो यहाँ 2 लगा हुआ था इसलिए थीटा के टर्म्स में आया, यहाँ 2 नहीं लगा हुआ है, सिंगल है, तो x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। और एक और होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हम इसके ऑब्लिक्स में इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि इसके डिनोमिनेटर्स में। कॉस एक्स है, इसको हम तोड़ देंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, तो अब अभी हम ये एल्जेब्रिक फॉर्म में लाते हैं इसको, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई x टेंस टू पाई बाई
2 और यहाँ हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा ए यानी कि कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 यानी कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 क्या a प्लस b और ये cos x by 2 माइनस sin x by 2। अब यहाँ पे एक टर्म्स जो है यानी कि cos x by 2 माइनस sin x by 2 और यहाँ स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स है तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लिमिट्स क्या रह जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और ऊपर बचेगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 डिवाइड cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। अब देखिए अभी भी हम सब्स्टिट्यूशन सी करेंगे यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है उसका हम फॉर्म्स चेंज करेंगे। और ऐसे कंडीशंस में होता यह है कि जब भी आपको साइन प्लस कॉस और साइन का प्लस माइनस बटे में आ जाए तो कॉस जितना एंगल्स दिया हो उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम इसको लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और यहाँ हम लिख देंगे cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 और नीचे भी उसी तरह से cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2। ठीक है, अब यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कॉस क्या हो जाएंगे tan। तो इसको अब हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x बाई 2। ठीक है, अब 1 जो है 1 tan के टर्म्स में पाई बाई 4 होता है यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और यहाँ हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 का मतलब हो जाएगा tan 1 का 1 ही रहने देंगे, यहाँ पे नहीं बदलेंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा अब प्लस tan में यहाँ 1 मल्टीप्लाइड कर सकते हैं tan x बाई 2 ही रह जाएगा तो 1 के जगह पे हो जाएगा tan पाई बाई 4 और tan x बाई 2 और ये फॉर्मूला हो गया tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ठीक है, और ऐसी कंडीशंस में ये हो जाएगा कि tan लिमिट अब रख देते हैं तो मिलेगा tan पाई बाई 4 माइनस x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ भी पाई बाई 4 हो जाएगा पाई बाई 4
और तब हो जाएगा ये tan 0 जो कि होता है 0, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं कि लिमिट्स में मैंने कहा था कि 0/0 नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, 0 पावर 0 नहीं आना चाहिए, और इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी टर्म्स आए वो क्या है, वो वेरीफाइड है। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या होगा, तो वो होंगे क्वेश्चन नंबर 25। इसमें 2-3 क्वेश्चंस है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का पहला। और ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए अगर इस तरह का कोई भी टर्म्स आ जाता है तो पहले हम उसको लिमिट फिक्स करते हैं और एक कांस्टेंट लिमिट में लाते हैं, और दूसरी चीज क्या करेंगे हम कि कैसे करेंगे, और लिमिट को सीख सकते हैं। ये देखिए, अगर हम लिख लें सिंस x tends to pi/2, that gives x minus pi/2 tends to 0। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं pi/2 माइनस एक्स टेंस टू 0, क्योंकि 0 में माइनस होता नहीं है, इधर माइनस कॉमन करेंगे तो x माइनस हो जाएगा, pi/2 प्लस हो जाएंगे, और ऐसे कंडीशंस में हम उसको लिख सकते हैं 0/2 भी। तो यहाँ पे ये टर्म्स आ गया। अब यह लाने से हमको क्या फायदा हुआ, तो अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे कि लेट pi/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एच मिल गया। तो इससे क्या हो जाएगा कि pi/2 माइनस एक्स टेंस टू 0 है, तो h टेंस टू भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पहले कैलकुलेट कर दें तो x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा pi/2 माइनस h, क्योंकि h इधर आकर माइनस हो जाएगा और x इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमारा टेंसिंग भी वही हो जाएगा कि वेयर pi/2 माइनस x टेंस टू 0 देन h टेंस टू 0। ठीक है, या फिर ये कहे कि x माइनस x टेंस टू pi/2 देन, चूंकि जो यही है वही लिख देते हैं, जो लिमिट है उसी लिमिट को लिख देते हैं। हालांकि हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है, लेकिन फिर भी उस लिमिट को हम लिख देते हैं कि when x टेंस टू pi/2 देन h टेंस टू 0, क्योंकि हम लोग ऐसा लिया है। अब लिमिट जो है हमारा, वो लिमिट्स क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग देखते हैं कि लिमिट्स हमारा क्या होगा, और वो लिमिट्स कैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नाउ लिमिट्स हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि x टेंस टू pi/2 था, उस कंडीशंस में h टेंस टू 0 हो गया, तो h के टर्म्स में अब सारी चीजें लिखेंगे। अब हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन pi/2 माइनस h, क्योंकि x का वैल्यू है। ठीक है, और डिवाइडेड pi/2 माइनस h है h, कॉस हो जाएगा pi/2 माइनस h। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करें, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस h, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा h साइन h। ठीक है, अब इसको
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का ही इस्तेमाल करके और थोड़ा सा स्प्लिट अप करते हैं, यानी ब्रेक डाउन करते हैं। तो अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 और h इंटू 2 साइन h बाई 2 और कॉस h बाई 2 साइन, पीछे बदल के हमने दिखा दिया है कि साइन 2a इज इक्वल टू होता है कॉस a 2 कॉस a 2 साइन a 2 कॉस a साइन a। तो अब इसको देखिए इसमें क्या क्या कटने वाले हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा और h साइन h बाई 2 से एक स्क्वायर वाला कट जाएगा। अब हमारे पास लिमिट क्या बचेगा, तो लिमिट होगा h टेंस टू 0 और साइन h बाई 2 है h बाई 2 और नीचे यहाँ पे h है तो उसको इसके साथ लाते हैं h, ठीक है। लेकिन ये h बाई 2 नहीं है तो 2 यहाँ पर डिवाइड करते हैं और 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और डॉट लिमिट और h टेंस टू 0, देखिए h टेंस टू 0 तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 0 में किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे वो 0 ही रहेगा। तो h बाई 2 टेंस टू 0, यहाँ h बाई 2 आ रहा है तो h बाई 2 ले लेंगे, तो h बाई 2 टेंस टू 0 1 बाई कॉस h बाई 2, ठीक है। ये दो लिमिट्स मिल गया हमें। अब दोनों लिमिट्स को अलग अलग कैलकुलेट कर देते हैं और ये कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, तो ये देखिए इसको पहले सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा, ये 1 बाई 2 है तो ये हो जाएंगे डेट इज इक्वल टू 1 बाई 2 लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2, ठीक है। और इंटू लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0 1 बाई कॉस h बाई 2। अब लिमिट रख देते हैं, लिमिट रखने पे 1 बाई 2 आ जाएगा, लेकिन ये पूरा टर्म्स जो है ये बाई फार्मूले से 1 हो जाएगा। ये हो गया इंटू 1 और उधर भी हो जाएगा 1 बाई कॉस 0, क्योंकि h बाई 2 0 है तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई कॉस 0 होता है वो 1 होता है और ये हो जाएगा 1 बाई 2 और ये आंसर्स हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट का आंसर आएगा 1 बाई 2। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके, या जब भी कुछ इस तरह का होगा कि x के अलग टर्म्स जा रहे हैं वहाँ से हमें कोई भी फैक्टराइजेशन टर्म्स नहीं मिल रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो हम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो ज़्यादातर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल ही आने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल में ही आते हैं, तो उनका हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जो फॉर्मूले हैं उन फार्मूलों का इस्तेमाल करके और लिमिट वहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं उसको निकाल देते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है और किसी और चीज़ को 1 बाई 2 कर लेते हैं। और आप लोग एक और चीज़ जिसे फिर से मैं दोहराता हूँ क्योंकि आया था कमेंट्स में कि सर इसका आंसर्स नहीं मिल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेटिंग टर्म्स में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें छूट जाती है, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करेंगे कि उस टर्म्स को मिला लेंगे कि कहीं पे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कुछ चीज़ें छूट रही हो और आंसर्स गलत आ रहा हो, तो इस तरह आप लोग मिला लेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो उस क्वेश्चन को ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा कि इसमें आंसर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि
कई बार ऐसे कई चीज़ें हैं जो छूट जाती है, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, इस तरह के कमेंट्स करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन बताते हैं तो मैं चेक कर लूँगा। लेकिन अगर आप चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 के सेकंड पे चलते हैं। और यहाँ देखिए, ये x टेंस टू पाई है, तो हम इसको कर सकते हैं। पहले तो इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा और एक्सपोज करके इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई, और ये 1/पाई को बाहर कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे या तो इसको चेंज करेंगे या फिर यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, इसको हमने चेंज करके पीछे दिखा दिया है कि x माइनस पाई लिखे चाहे पाई माइनस एक्स लिखे, वो दोनों बराबर आएगा। अब इसको चेंज करके हम बताते हैं कैसे होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई और 1/पाई, और यहाँ कर देंगे साइन माइनस एक्स माइनस पाई, और नीचे भी कर देंगे माइनस एक्स माइनस पाई। ऐसा हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या मिला, तो ये चीज़ें हम चेंज नहीं करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं कैसे नहीं करनी पड़ेगी। इक्वल टू लिख सकते हैं 1/पाई को बाहर ला देते हैं, और लिमिट x टेंस टू पाई है, x टेंस टू पाई, और फॉर्मूला होता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस पाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स माइनस पाई डिवाइडेड बाई माइनस एक्स माइनस पाई। अब यहाँ पे ये माइनस और माइनस साइन कट जाएगा, और लिमिट क्या रह जाएगा, तो 1/पाई लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन एक्स माइनस पाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट x माइनस पाई इज इक्वल टू एच। इससे क्या होगा, x टेंस टू पाई, देन h टेंस टू 0, क्योंकि x की जगह पाई रखेंगे तो पाई माइनस पाई 0, तो h टेंस टू हो जाएगा 0, और लिमिट्स क्या हो जाएंगे हमारे, लिमिट हो जाएगा 1/पाई और लिमिट h टेंस टू 0, तो h के टर्म्स में लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन h/h। और ऐसा जब कंडीशन आता है तो क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो लिमिट आपको कर देंगे, तो 1/पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 1/पाई, और ये आंसर्स हो गए, ठीक है। आंसर्स मैच करता है कि नहीं मैच करता है, ये आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सही होता है, और उस प्रोसेस में कुछ कहीं छूट जाए तो आंसर मिसमैच होता है, या फिर कैलकुलेट कर रहे होते हैं उस कैलकुलेशन में कुछ छूट जाए तो मिसमैच होता है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन देख लेंगे, कुछ छूटा है या डिवीजन या प्रोडक्ट कुछ कहीं गलत हुआ है तो वो आपके पकड़ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं पकड़ में आया तो हमको उस पर कमेंट्स कर दीजिए, हम उसको चेक करके आपको बाय मैसेज बता देंगे कि वहाँ पे क्या आप पुट कर दीजिए, क्या छूट गया है या क्या कैलकुलेशन में गलत रह गया है। चलिए, क्योंकि आपके हर जो कमेंट्स है उसको हमें
क्या करना है, आपको सेटिस्फाइड करना है। यानी कि मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफिशिएंट बनाए कि आप सेल्फ हो स्कोरर हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स मैथ्स में कम से कम पा सके। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो किसी तरह के डाउट्स ना रह जाए। तो इसलिए आप जो भी कमेंट्स करेंगे उस पर ज़रूर हम सर्च करके और उसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। यहाँ भी कुछ उसी तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले चेंजेस कुछ कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चेंजेस करेंगे यही कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस x, और कॉट को लिख सकते हैं cos x बाई साइन x, ठीक है। और इसको ऊपर ले चलते हैं, या फिर छोड़ देते हैं, इसको बाद में चेंज कर लेंगे हम लोग। इसको कॉट ही रहने देते हैं, इसको कॉट ही रहने देते हैं। और इस टर्म्स को हम लोग चेक करते हैं। ये x टेंस टू पाई बाई 2, तो ये हो गया कि x टेंस टू पाई बाई 2 दैट गिव्स x माइनस पाई बाई 2 टेंस टू 0, या फिर ये भी हो सकता है कि पाई बाई 2 माइनस x टेंस टू 0, ठीक है। ऐसा इसलिए कर दिया कि यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो अब हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि लेट पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। इससे ये होगा कि x टेंस टू पाई बाई 2 देन h टेंस टू 0, ठीक है। और साथ ही क्या होगा, ऑल्सो x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस h, ठीक है। आप करते हैं इन सारे वैल्यूज को जो हमने निकाला, अब लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 की जगह क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0, और 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस h हो जाएगा, और नीचे h हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह पे, और कॉट पाई बाई 2 माइनस h हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h डिवाइडेड बाई h, और कॉस ऑफ किस में बदल जाएगा, तो टैन h में, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 1 माइनस कॉस h जो है वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन स्क्वायर h बाई 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई h साइन टैन को भी रख सकते हैं, तो ये कर देंगे कि टैन h, ठीक है। अब या फिर इसको और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि 1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस तरह काम बना है, तो हम अब कर देते हैं h स्क्वायर और बाई h हो जाएगा, ठीक है।
अब उसके साथ साथ एक और चीज़ हमको करना पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे, और ये ले लेते हैं tan h। अब इसको अरेंज करते हैं, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और इसको h/2 टेंस टू 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए किस लिए कर रहे हैं, तो चलिए आगे दिखेगा। ये हो जाएगा साइन h/2 है, इसलिए होगा ये, ठीक है, इसलिए इसको किया। h/2 और स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग h स्क्वायर है, ठीक है, तो h/2 करेंगे, क्यों, ये जो 2 है इसको नीचे ला सकते हैं, और इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये 4 होने वाला है, तो एक 2 और मल्टीप्लाइड कर देते हैं, क्योंकि नीचे हो जाएगा 4, या फिर हम इसको रखते हैं यहाँ 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे 4 ले लेते हैं, इंटू 4 कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 1/, ये tan h और ये वाला h इसके बटे में ले लेते हैं h, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये 2 से 2 कट जाए। अब मैंने 4 यहाँ इसलिए लिया कि h/h, सॉरी ये स्क्वायर है, h²/4, यहाँ पे भी स्क्वायर छोड़ा गया है, छूटा हुआ है, लिख लेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो h/2 4 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाइड भी कर दिया, ऊपर 2 है तो 2 से इसको कटा दिया। लेकिन अगर डायरेक्ट मैं 2 लिखता तो कन्फ्यूजन रह जाता, और ये मेरा जो सोच है कि 100% इस पे कमेंट्स आ जाता कि ये 2 कहाँ से है, क्योंकि आता है ऐसे कमेंट्स, इसलिए पहले से मैं सतर्क रहता हूँ। जितना हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ कमेंट्स आ सकता है, उसको हम क्लियर करके ही डालते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं, एक लिमिट हमारे पास आया है, लिमिट h/2 टेंस टू 0 साइन h/2 डिवाइडेड बाई h/2 का स्क्वायर, और 1/2 मल्टीप्लाइड है इसमें। और दूसरा लिमिट आया है 1/, लिमिट tan h/h, और यहाँ रखेंगे h टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट्स करेंगे, तो ये पूरा लिमिट्स हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 ये वाला टर्म्स, और फिर ये लिमिट भी हो जाएगा 1 इंटू 1/1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 1/2, ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा 1/2, इसके पीछे भी आया था 1/2, और आप इस तरह से करके आप इसको बस प्रेजेंस ऑफ माइंड्स में इस्तेमाल करना है कि किस तरह से, जैसे कि एक बार को हमने सोचा कि यहाँ से कुछ बदले, लेकिन फिर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है वो अचानक से वर्क करने लगता है। कब, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें दिखने लगता है कि अरे यहाँ ये भी आ जाएगा, जैसे हमें दिखा कि यहाँ h आ जाएगा, tan का h कहाँ आएगा, ये मैं यहाँ पे सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि हम क्या करेंगे, h को स्क्वायर कर देंगे और h से डिवाइड कर देंगे, tan का भी h आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर में है, तो हमें स्क्वायर तो h का करना ही है। तो इस तरह से अगर प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आपका पूरी तरह से चलेगा, हर जगह वर्क करेगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है कि चैनल ये आपका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है हमें शेयर कर सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ पे है 1 - x tan πx/2, और यहाँ x टेंस टू 1 है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि x टेंस टू 1, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो π/2, तो tan π/2 क्या होता है, वो इन्फिनेटी होता है, और 1 - 1 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा x 0, और 0 इंटू इन्फिनेट क्या होता है, अनडिटर्मिनेंट टर्म्स हो जाता है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, हम ऐसा कर लेते हैं कि हमने सपोज किया, पहले इसको ले लेते हैं कि x टेंस टू 1 देन x - 1 टेंस टू 0,
ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स टेंस टू 0, क्योंकि 0 में प्लस माइनस होता नहीं, तो इधर का माइनस उधर ले जाकर हम मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब यहाँ ले लेते हैं कि लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। लिमिट क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0, और 1 माइनस एक्स हो गया h, तो h और tan पाई बाई 2, और x की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट कर देंगे। ऑल्सो 1 x इज इक्वल टू 1 माइनस एच आकर इधर माइनस हो जाएगा, x इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच। ठीक है, इसको फर्दर लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0, h tan पाई बाई 2 को अंदर ले चलेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और h में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई h बाई 2। ठीक है, अब फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का फॉर्मूला tan थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और h tan नहीं कॉट हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट, ये हो गया कॉट, और थीटा की जगह क्या है पाई h बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई h बाई 2, और कॉट को फिर उसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इस्तेमाल करके हम कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा दैट गिव्स लिमिट h टेंस टू 0, h बाई tan हो जाएगा h बाई tan पाई h बाई 2। अब इधर tan पाई h बाई 2 है, ऊपर केवल पाई h है, तो अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडरेट कर देते हैं, h टेंस टू 0, ठीक है, और ये अब कर लेते हैं कि पाई h बाई 2 क्या मल्टीप्लाई किया इसमें पाई बाई 2, और यहाँ पे हम कर देते हैं 2 बाई पाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, h का h रहेगा, और नीचे हो जाएंगे tan पाई h बाई 2। अब इसको अरेंज कर देते हैं, जहाँ पे आप क्या करोगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे लिमिट्स का, तो यहाँ पे पहले इसको देखते हैं, ये h टेंस टू 0 है, दोनों तरफ मल्टीप्लाइड कर देंगे पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई h बाई 2 टेंस टू पाई बाई 2 इंटू 0, और ये हो जाएगा पाई h बाई 2 टेंस टू 0। अब यहाँ आप लिखिए कि नाउ लिमिट पाई h बाई 2 टेंस टू 0 1 बाई tan पाई h बाई 2, और ये जो पाई h बाई 2 है इसके नीचे ला दो, ये हो जाएगा पाई h बाई 2, ये हो गया, और 2 बाई पाई ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो। अब लिमिट्स का रूल्स इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा कि अगर थीटा 0 है टेंस कर रहा है तो tan थीटा बाई थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये टर्म्स हो जाएगा लिमिट पुट करने 1, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 बाई पाई डेट इज इक्वल टू 2 बाई पाई, और ये एंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हुआ 2/5 27 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 और यहाँ पे भी है कि x टेंस टू पाई और 1 प्लस कॉस एक्स और tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। और वो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो पहले इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूलेज है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे होगा, तो पहले लिख दें कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कैसे होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा चूंकि इसके नीचे आने वाला है इसलिए ऊपर चला गया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, और थोड़ा सा इसको मॉडरेट करते हैं। नेट x टेंस टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, बट साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कहाँ से आया है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए अब इसको ऐसा करने से क्या मिला उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। तो मिला ये कि लिमिट x टेंस टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो वो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसको कटा देंगे तो ये एक टर्म्स कट गया। लिमिट्स कितना बचा, तो लिमिट x टेंस टू पाई और ऊपर बच गया है कॉस स्क्वायर पाई सॉरी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स। और ये देखिए कॉस पाई -1 होता है, तो अब यहाँ से लिमिट्स हम रख सकते हैं क्योंकि अब अनडिटर्मिनेंट पार्ट्स होने वाला नहीं है। तो लिमिट्स रख देते हैं और लिमिट्स रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई द होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस पाई, और कॉस पाई यानी कि कॉस 180 डिग्री और ये होता है -1। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस -1, यानी कि 1/1 + 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 आंसर। और ये मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने किया तो इसमें 1/2 ही ज़्यादा आंसर्स आ रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है या ये कोई इत्तेफाक है या फिर कहीं गलत हो रहा है, ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशंस मैं भी मानता हूँ कि मुझसे भी मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन प्रोसेस मिस्टेक फुल नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्रोसेस में दें, केवल जो वैल्यूज रखे गए हैं वो वैल्यूज आप लोग चेक कर लेंगे, उसमें कैलकुलेशन चेक कर लेंगे कि वो कैलकुलेशन सही है कि नहीं।
फॉर्मूले में कहीं 1 2 या 2 छूट गया हो, डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना वो चेक कर लेंगे। लेकिन कब? जब आपका आंसर्स नहीं मिल रहा हो तो, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सही है, इसकी मैं पूरी ये करता हूँ, जरूर बनाने के बाद एक बार एक नज़र इस पर डालता हूँ कि हाँ ये हमने प्रोसेस सही किया है कि नहीं। कैलकुलेशन हो सकता है मिसमैच हो जाए, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सही है, तो इसलिए आप लोग केवल कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा अगर ये आंसर्स मिसमैच हो रहे हो तो। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे जैसे ही रूट वोट आए तो आप जरूर उसको पहले रेशनलाइज कर लेंगे। तो हम लोग पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 1 cos पाई x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट x इंटू 1 प्लस रूट x डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट x। ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 cos पाई x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स प्लस 1 रूट एक्स को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिमिट्स हमारे पास मिला, ये इसको पहले लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स, क्योंकि ये आ गया है अब कांस्टेंट में, तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, बाहर कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 और cos पाई x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब मैंने कहा ना कि ये 1 माइनस एक्स आ गया है, तो इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे है कि x टेंस टू 1, तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 1 टेंस टू 0, या फिर यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ सपोजिशंस ले लेते हैं और सपोज करते हैं कि लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। यहाँ से मिल जाएगा कि x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, और साथ ही साथ ऑल्सो x टेंस टू 1 देन x टेंस टू 0। अब लिमिट्स को लिखते हैं कि लिमिट्स क्या होगा, तो लिमिट्स हो जाएगा नाउ लिमिट h टेंस टू 0, और जहां जहां x है आप बदल देंगे h के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 1 माइनस h x की जगह, और 1 माइनस x हो जाएगा h। आगे बढ़ाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई h बाई 2 और डिवाइडेड बाई h। और फिर वो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। और यहाँ पे आप देखिए कि एज केवल है, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि यहाँ पे हमने कर दिया पाई और नीचे डिवाइड कर दिया 2, क्योंकि थीटा के टर्म्स में लाना है, तो ये मल्टीप्लाइड भी हमें करना पड़ेगा पाई बाई 2, तब जाकर ये हमारा जो आंसर है वो सही होगा। अब यहाँ पे आप ले सकते हैं, क्योंकि हम एक ही मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड करेंगे किसी टर्म्स में तो वो बदलेगा नहीं, तो पाई बाई 2 इंटू 2 बाई पाई यहाँ करना था। ये हो जाएगा 2 बाई पाई। अब ये दोनों कट जाएंगे, फिर एच का एच रह जाएगा। अब हमारे पास लेना है एच टेंस टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि पाई बाई 2 दोनों तरफ हम मल्टीप्लाइड कर दें तो भी ये टेंस रहेगा 0 पे। तो अब लिमिट को क्या बताते हैं, देयरफॉर लिमिट पाई एच बाई 2 टेंस टू 0 पाई एच।
पाई एच बाई टू टेंस टू जीरो, और अब हो गया साइन पाई एच बाई टू डिवाइडेड बाई पाई एच बाई टू, ये आपका लिमिट हुआ। और 2/पाई नीचे है तो ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा पाई बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट्स का इस्तेमाल करें तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाता है, तो लिमिट्स पुट कर देंगे तो 1 इंटू पाई बाई टू, और ये हो जाएगा पाई बाई टू आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा पाई बाई टू, और ये पाई बाई टू आंसर्स आएंगे। अब इसमें भी चेक आपको करना होगा कहीं कुछ अच्छा एक चीज छूट गया है, ये चेक करना ही नहीं पड़ता, आपको छूटा ही है वो, और वो क्या छूटा हुआ है तो यहाँ से देखिए 1 प्लस एच, तो इनके साथ मल्टीप्लाइड एक और रहेगा, ऐड कर लेंगे हम लोग। कहाँ ऐड कर देते हैं, यहाँ पे भी ऐड करना है, ये हो गया 1 और प्लस रूट एच में आ गया है तो 1 माइनस एच, तो यहाँ भी होगा 1 प्लस रूट 1 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे भी होगा एक कि 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एच, तो यहाँ पे भी एक मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एच, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड होगा, और यहाँ मल्टीप्लाइड क्या होगा 1 प्लस अंडर रूट, और ये एच है तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट 1, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, और आंसर आपका आएगा पाई, आंसर आएगा। ये छूटा हुआ था, इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो वही मेरा कहना होता है कि मैं एक बार बनाने के बाद चेक तो कर लेता हूँ, तो प्रोसेस में आपको कहीं गलती नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आंसर्स मिसमैच हो रहे हैं तो ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं पे कैलकुलेशन ही मिसमैच होगा, क्योंकि प्रोसेस को मैं ज़रूर चेक करता हूँ, अब प्रोसेस कहीं पे भी गलत हो तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ थीटा टेंस टू क्या है पाई बाई 4, लेकिन डिवीजन में देखिए ये 1 माइनस टू रूट 2 साइन थीटा है। सबसे पहले हमें इसको रेशनलाइज ही करना है, रूट वाले से रेशनलाइज करके उसको अलग कर लेना है हमको। चलिए ये करते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 4, 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस रूट 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट को फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 4 और 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा इंटू 1 प्लस रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस रूट 2 साइन थीटा। इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा हम ये देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई 4, और यहाँ पे अगर ऐसा रखते हैं तो पाई बाई 4 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, और कॉस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में ये क्या हो जाएंगे, ये भी कॉस पाई बाई 2 जाएगा, कॉस पाई 2 वो 0 जो भी 0 मिलेगा इसको आगे और हमको तोड़ना है, और वो तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई
कॉस थीटा। ये किसका 1 माइनस साइन थीटा tan थीटा का सॉल्यूशन, क्योंकि 1 माइनस साइन बाई कॉस को सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। लेकिन जब इसको करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये आएगा कॉस 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस रूट 2 साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इससे हमको क्या मिलने वाला है उस पर चलते हैं। तो मिलने वाला ये है थीटा बाई 4, और ये हो गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे फिर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ होगा ही 1 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से ये cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। और अब जो लिमिट्स बचा वो क्या बचा, तो लिमिट पाई बाई 4, और ऊपर बचा हुआ है 1 प्लस रूट 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये देखिए सारे प्लस में आ गए, तो अगर इक्वल वैल्यूज भी आएगा तो वो निगेटिव नहीं होगा। और पाई बाई 4 पे किसी साइन का ना कॉस का जीरो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम लिमिट रख सकते हैं, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से हट चुका है। तो वैल्यू रखते हैं, वैल्यू क्या रखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 इंटू साइन पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई 4, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4। वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई रूट 2 साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 कॉस पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पे पहले ये देखें कि ये रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो यहाँ मिला 1 प्लस 1, और यहाँ पे है 1 बाई रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 2 और इंटू 1 प्लस रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2। अब रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा। तो ऊपर 1 प्लस 1 2 आया और नीचे सारे कट गए तो 1 आया, तो आंसर 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 2। ठीक है, और इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कहीं पे हमें सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ता था, जैसे यहाँ पे पाई हो पाई बाई 2 रहता है 1 रहता है, तो सब्स्टिट्यूट करना। तो ये कब सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब ये पाई माइनस थीटा बाई 4 या थीटा बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा दिया रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं। अन्यथा जरूर उसमें कोई फैक्टर्स है जो कटेगा और आपका लिमिट्स क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से हट जाएगा और आप लिमिट रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो गैस आज इतना ही समय हमारे लिए था। इतना समय क्या है, क्लास जो चलता है वो क्लास का समय था, अब क्लास का समय खत्म हो रहा है, तो इसलिए हम लोग आज इसी क्वेश्चंस पर रुक जाएंगे। अगले क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन जो है वो लेकर आएंगे। तब तक आप लोगों से इजाज़त, इस बात को एक याद दिलाते हुए या फिर आपको कहें कि हमारे प्रति आपका विश्वास को और बढ़ाएं कि हम आपके लिए और कुछ करें, चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है हमसे शेयर कीजिए,
उसका हम पूरी तरह से निदान करेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं। ओके, जय हिंद।